कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। दो अल्फा पार्टिकल है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर इन एयर। और दोनों अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया है, हवा में 3.2 इंटू 10⁻⁻15 के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ से F इक्वल टू मेरा क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में तो R का दिया हुआ है लेकिन Q1 Q2 नहीं दिया, उसके जगह क्या लिखा हुआ, अल्फा पार्टिकल। तो हमको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। दैट मीन्स उसमें 2 प्रोटॉन भी होगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो n का वैल्यू 2 निकल गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 और इसका वैल्यू कितना होगा, 2e। 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होगा और 2 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 निकल गया। अब निकाल सकते हैं इसी से कूलम फोर्स। तो हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। Q2 का वैल्यू कितना है, तो उसका भी वैल्यू कितना है आपका, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल है, बाय आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर है। तो और एक बार लिख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻15। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 3.2 3.2, यहाँ पे 3.2 3.2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर में आपका क्या बचा, 9, फिर 10 का पावर 9 और इधर 19 माइनस 19 तो हो गया -38। और नीचे में कितना बचा, 10 का पावर -30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 9 इंटू 10 का पावर 38 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 और इधर हो गया 20। दैट मीन्स बचेगा -29 और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में था तो क्या हो गया +30। तो इस तरह से हो गया 9 इंटू 10, 29 और 30 -29 +30 तो एक बचेगा तो 10 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना है 90 न्यूटन। दैट मीन्स जब दो अल्फा पार्टिकल को 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पर रखेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा 90 न्यूटन। अब देखो अल्फा पार्टिकल बोल रहा है तो दैट मीन्स दोनों का दोनों प्रोटॉन होगा या फिर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों सेम चार्ज है, दैट मीन्स उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स।